आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा मुंडा वेस के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे ख़वातीन व हज़रात, पुल सिरात को लेकर बहुत से सवालात हमारे जहनों में गर्दिश करते रहते हैं कि इस रोज़ हम सब के साथ क्या होगा, क्या हम इससे गुजर पाएंगे भी या नहीं, पुल सिरात होगी कैसी, ये मरहला कैसा गुजरेगा, और इस जैसे ढेरों सवाल जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पुल सिरात से मुतअल्लिक मुकम्मल तफसील समझा सकें। दोस्तों, पुल सिरात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, जो कि जहन्नम की पुश्त पर रखा होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरहला होगा, हर एक इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका है? इसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फिर फरमाया, क्या तू ये जानता है कि तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? इसने अर्ज़ की, नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा है? यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी निजात का इल्म भी नहीं, तो फिर तूने किस खुशी में हंसना है? इसके बाद किसी ने भी इस आदमी को हंसते हुए नहीं देखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि तअज्जब है इस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नम है, और हैरत है इस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो ग़ज़वे बदर और हदैबिया में हाजिर थे, इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर यह ज़रूर ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है, और फिर हम घर वालों को बचा लें और जालिमों को इसमें छोड़ देंगे। घुटनों के बाल गुजरे। इस रवायत से मालूम हुआ कि हर इंसान की दोज़ख पर से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरिम और जालिम लोग जहन्नम में गिर पड़ेंगे। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक बार रोते हुए देखकर इनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का यह फरमान याद आ गया, और तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। यूं ये तो जान लिया कि मैंने दोज़ख पर से गुजरना ही गुजरना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर सकूंगा या फिर जहन्नम में गिर पड़ूंगा। पुल सिरात से गुजरने का सफ़र नहायत ही तवील है। चुनाचे हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि पुल सिरात का सफ़र 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे, और 5,000 साल इस पर से गुजरने में लगेंगे। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, और वो जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ है। इस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार लोग गुजर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रोककर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर खड़े हों, हमारे दिमाग खुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे और दिल उबर कर गले में आगे होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पर से गुजरने के लिए दुनियावी इतबार, ताकत, कड़ील, नौजवान या पहलवान की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा की सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पुल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। इस पर लोहे के कंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग इस पर से गुजरेंगे, बाज़ पलक झपकने की तरह, बाज़ बिजली की तरह, बाज़ हवा की तरह, और बाज़ बेहतरीन और अच्छे घोड़े और ऊँटों की तरह गुजरेंगे। ऐ परवरदिगार, सलामती से गुजार। बाज़ मुसलमान निजात पा जाएंगे, बाज़ ज़ख्मी होकर भी पार हो जाएंगे।
بعض اندھے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خوف غفلت کی نیند سے سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط پر سے وہیں گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا جہاں پل صراط کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر سے کیسے گزریں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں؟ مگر یاد رکھیں، یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور ڈریں اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا اور موت کی سختیاں ہم پر ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔